अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वसीम शेख और आप देख रहे हैं ईटरीज यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे और इसके साथ साथ आप सब तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी रेसिपीज़ को पसंद किया। आपका हमारी रेसिपीज़ को पसंद करना दर हकीकत हमारे लिए मोटिवेशन है। हम और ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि आपको नई नई डिशेस दिखाया करें। तो इसी सिलसिले में आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी। तकरीबन 17-18 साल पहले MM आलम रोड पे लाहौर में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। हम बहुत जाते थे वहाँ पे। वो मुगलई डिशेस बनाते थे। वहाँ की मलाई बोटी मैं आज भी नहीं भूला। वो पता नहीं कहाँ चले गए, आज तक मालूम नहीं हो सका। अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बता दे यार। बड़ी अच्छी डिशेस थी उनकी। वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी बहुत आया करते थे। सेलिब्रिटीज़ के बोलने से आप लोग समझ जाएंगे जो लोग वहाँ पर खाना खा चुके हैं। तो उसी तरह पे हम आज मलाई बोटी बना रहे हैं। आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। उम्मीद करता हूँ जब तक मैंने रिसर्च की है ये इंग्रेडिएंट्स की रेसिपी आपको नेट पे नहीं मिलेगी। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन बोनलेस थाई, ये थाई का बोनलेस है 1 kg, वो ले लिया हमने। उसको काट के बोटियों में डिवाइड कर लिया है। लगभग कोई 30 से 35 ग्राम की बोटी रखी है क्योंकि घर पे बना रहे हैं। अगर हम कमर्शियली इसको बनाते हैं तो 35 से 40 ग्राम की बोटी इसकी बनानी है आप। तो 1 kg हमने ले लिया है। एक डीप बॉल ले लेंगे, बड़ा सा, थोड़ा खुला सा बाउल रखें ताकि इसको मिक्स करने में ज़रा आसानी हो जाए। तो सबसे पहले इसमें आधा कप मलाई शामिल कर देंगे। मलाई आप घर पे जो दूध से उतरती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट से किसी भी ब्रांड की खरीद सकते हैं। कोशिश करें मलाई बोटी में मलाई का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। लोग मायोनीज भी यूज़ कर लेते हैं, उससे ओरिजिनल फ्लेवर नहीं कभी भी पैदा हो सकता। मज़ा तो शायद आ जाएगा लेकिन मलाई बोटी बनानी है तो उसके लिए मलाई ही जाएगी इसमें। और उसके बाद आधा कप इसमें शामिल करेंगे दही का। दही को आप फेंट लें अच्छी तरह। धनिया जी कुटा हुआ, क्वार्टर बंच है, जितना मर्जी डाल लें, अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लें, बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ 8 से 9 अदद ये हरी मिर्चें हैं, इसको हमने कूट के बारीक कर लिया है। अगर तो आपकी मिर्चें स्पाइसी हैं थोड़ी कम कर लें, और अगर आपकी मिर्चें स्पाइसी नहीं हैं तो उसकी मिकदार बढ़ा लें। ये शामिल कर दिया है जी। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है जी 2 टेबल स्पून, ये शामिल करेंगे। उसके बाद जनाब हम डाल देंगे जी तीखेपन के लिए सफ़ेद मिर्च है, ये लगभग 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे। और कलर और फ्लेवर के लिए इसमें जाएगी काली मिर्च पिसी हुई, ये 1 टीस्पून है, ये शामिल करेंगे। इसके साथ जाएगा जी ओरिगानो लीव्स हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ी सी अजवाइन इसका अल्टरनेट कर सकते हैं, अजवाइन डाल लें, ये हाजमे का काम करेगी और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आएगा। इसके साथ जाएगा जी नमक है, 2 टीस्पून डालने हैं आपने लेवल के। लेवल से मुराद आपने बिल्कुल उसका पहाड़ नहीं बनाना, लेवल के 2 टीस्पून है ये नमक जाएगा। और 1 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लावर, वो शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर इसमें बाइंडिंग का काम कर जाएगा क्योंकि हमने दही शामिल किया है। और इसी के साथ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल या घी, आप इस्तेमाल कर लें। हम घी डाल रहे हैं, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ लेमन है जी, लेमन जूस आप निकाल के डाल लें। 2 मीडियम लेमन या 3 स्मॉल लेमन, इनका जूस आप शामिल कर सकते हैं। बड़ा मज़े का टेंगी फ्लेवर इससे पैदा हो जाएगा। एक इंग्रेडिएंट है जो अभी हमने नहीं शामिल किया, पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मीट टेंडराइजर इसमें इस्तेमाल किया जाता है जी कमर्शियल रेसिपीज़ में। चूँकि उनके पास टाइम नहीं होता इतना इसको ज़्यादा देर तक रखने का, हम नहीं इस्तेमाल कर रहे। उसकी जगह पे हम 1 पिंच मीठा सोडे का इस्तेमाल करेंगे। मीठा सोडा इसको थोड़ा टेंडर कर देगा, इसको गला देगा कच्चे को ही। जी ये मैरिनेशन हो गई है। असूल और ज़ाब्ता ये कहता है कि इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें अगर आपने बेहतरीन फ्लेवर लेना। अगर आप ओवरनाइट वेट नहीं कर सकते तो सुबह आप इसको मैरिनेट करें और शाम को आप इसको बना लें। हम भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। हमने इसको मैरिनेट करके रख देना है और शाम के वक्त इस पे स्क्यू पे चढ़ा के कोयलों पे इसको बनाएंगे। कोयलों पे बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं। चले जी, इसको ढक के रख देते हैं। चलें जी, जब तक मलाई बोटी की मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट होता है
तब तक हम एक मज़े की सॉस बना लेते हैं। खट्टी मीठी सी सॉस बनाएंगे, स्वीट एंड सॉर सॉस। चूल्हे पे हमने पैन रख लिया। 100 ग्राम है जी इमली, सीड्स के साथ ही है, और इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको एक जोश दिलाएंगे। उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे। जोश दिलाने से जो इसकी बंधी हुई सी कैफियत है वो खत्म हो जाएगी, ये अलग अलग हो जाएंगी। ये वाली सॉस हम सीड्स के साथ ही बना रहे हैं। अगर आप विदाउट सीड्स बनाना चाहते हैं, सीडलेस सॉस बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, ये इमली आपने पानी में डाल के रात को भिगो देनी है और सुबह कुक करने से पहले इसके सीड्स को अलग कर लेना है। उस तरह से ये सीडलेस बन जाएगी। बाकी रेसिपी वही रहेगी। आगे चल के आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। चलें जी, इमली की जो बॉन्डिंग थी वो खुल गई है। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे, जो इसका प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेगा। और इसके साथ ही जाएगा जी 1/4 टीस्पून सॉल्ट शामिल करेंगे, और 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और ये ऑप्शनल है, सुर्ख मिर्च का पाउडर है जी। ये 1/4 टीस्पून से भी कम डाल रहे हैं, थोड़ा अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है गुड़। गुड़ को हमने कूट के बारीक कर लिया, आप शक्कर भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून डाल देते हैं। स्वीट एंड सॉर हो जाएगी हमारी सॉस। मिक्स कर लेंगे। 2 गिलास पानी हमने इसमें डाला था, और इसको हम कुक करेंगे जब तक के 1 गिलास पानी बच जाए बस, और ये गाढ़ी हो जाएगी। 1 टेबलस्पून चीनी भी शामिल कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट मीठा और नमकीन और खटाई को बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आप पहले टेस्ट कर लें, और किसी चीज़ को अगर बैलेंस करना है तो वो आप कर सकते हैं। हम तो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाते हैं, बड़ी मज़े की बनती है। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसका पानी सुखाएंगे, और जितनी कंसिस्टेंसी आप महसूस करें कि आपको चाहिए, वहाँ पे आप चूल्हे को बंद कर दें। दूसरा हल है कि आप जब ये 1 गिलास पानी का रह जाए तो कॉर्नफ्लावर डाल के इसको गाढ़ा कर लें। रात को भिगो के अगर आप सॉस बनाएंगे तो उसका एक बेनिफिट आएगा। इसका जो पल्प है, जब आप सीडलेस इसको कर लेंगे, उस पल्प से इसमें गाढ़ापन पैदा हो जाएगा। आप उसको ब्लेंड कर लेंगे तो उसका ओरिजिनल फ्लेवर निकल आएगा। बस थोड़ी देर और पकाएंगे। टेस्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है ये इमली बहुत ज़्यादा खट्टी थी, तो इसमें मैं समझता हूँ कि 1 टेबलस्पून चीनी का और शामिल करना चाहिए। ये हमने दूसरा टेबलस्पून शामिल कर दिया है। आप टेस्ट कर लें। टेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको आप सेट कर लें। बहुत मज़े की बनेगी। इसमें गुड़ का फ्लेवर आ रहा है। हमने 2 गिलास पानी डाले थे, उसमें से 1 गिलास पानी सूख चुका है, बाकी 1 गिलास रह गया है। ये जो इसके बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बबल्स आ रहे हैं, ये बेहतरीन पकाई हो चुकी है, उसी चीज़ की निशानी। इमली की जो और चीनी की अपनी चाशनी है, ये उसके बबल है। आंच को हल्का कर देंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करके इसको गाढ़ा कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स कर दिया और इसको आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे और हिलाते रहेंगे। एक छोटी सी टिप है, कॉर्नफ्लोर जब आप शामिल करें किसी भी चीज में तो स्टील का स्पून ना इस्तेमाल करें। स्टील का स्पून इस्तेमाल करने से इसका जो गाढ़ापन है वो फौरन रिएक्ट करके वापस पतला कर देगा उसको। ले जी, मजेदार स्वीट एंड सॉर इमली सॉस तैयार है। ये चेक करें, जबरदस्त कंसिस्टेंसी है, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। सर्विंग के दौरान इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। कोयलों को दहका लेते हैं और मलाई बोटी कोयलों पे तैयार करते हैं। ले जी, मैरिनेशन हो चुकी है। हमने सुबह इसको मैरिनेट किया था और रात हो गई है। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। इसको हम सीखों पे लगा लेंगे। जो इस तरह से लंबी बोटी हो, उसका तरीकाकार है कि आप इसको फोल्ड करें और इस तरह स्क्यू में लगा लें। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मलाई बोटी को जब सीखों पे आपने लगाना है तो बोटियों में गैप नहीं देना है, साथ साथ लगाएंगे हम। एक स्क्यू पे 4 से 5 आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, और अगर आपके पास अंगीठी छोटी है तो आप 4 लगा लें जी। कोशिश करें एक सीख के ऊपर जो बोटियां हैं वो इवन साइज की आनी चाहिए, ताकि पकाई के दौरान कच्चे पक्के का खतरा खत्म हो जाए। अगर छोटी बोटी है वो साइड पे कर दें और छोटी बोटियों को एक स्क्यू पे अलग से लगा लें, ताकि उसकी सिकाई जो है प्रॉपर हो सके। तमाम स्क्यूज तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद फिर आपको मिलते हैं। जो छोटी बोटियां थी उसको आखिर पे हमने आखिरी सीख पे चढ़ा लिया है, ताकि पकाई के दौरान एक जैसी पक जाए। और बाउल में जो मैरिनेशन नीचे रह गई है उसको भी हम इस तरह से सीखों के ऊपर हल्का हल्का कोट कर देंगे।
चले जी, मलाई बोटी हमने सीखों पे चढ़ा ली है। आए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कोयले हमारे दहक चुके हैं, आग को हम इवन कर लेते हैं। चलें जी, आग हमारी बेहतरीन तैयार है जी। सीखों को हम शिफ्ट करते हैं आग के ऊपर। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जी पूरे सहन में। हल्की हल्की झल मारनी भी बहुत ज़रूरी है। चले जी, मलाई बोटी रेडी है। आए इसको सर्व करते हैं और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाते हैं और टेस्ट करके भी बताते हैं। लें जी, मज़े की खट्टी मीठी स्वीट एंड सॉर इमली सॉस के साथ मलाई बोटी सर्व करेंगे। ये देखें, बिल्कुल मलाई की तरह गली हुई बोटियां हैं। सुबहान अल्लाह। कम खर्च और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा YouTube फूड चैनल ईटरीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें।